जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। हम हम लोग ही विषय परमपिता परमात्मा की कृपा से, भगवान की भगवदीय कृपा से परस्पर हम लोग भगवान की परिचर्चा सुन रहे हैं। ये निरंतर संवाद हम लोग आपस में वार्ता के माध्यम से कर रहे हैं। आइए, एक बहुत ही सुंदर संवाद है, धर्म और अधर्म का ये संवाद है। कहते हैं कि यहाँ पर हिरण्याकश्यपु का जो छोटा भाई है हिरण्याक्ष, जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान विष्णु से विद्रोह करता था, द्वेष करता था। और मैंने आपको बीते दिवस में ये बताया है कि वो द्वेष किस प्रकार से करता था। और द्वेष करते करते उसने कठोर तपस्या के द्वारा भगवान प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा से आशीर्वाद ले लिया कि हम किसी भी प्रकार से न मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न 27 नक्षत्रों में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, और न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न पशु से, न पक्षी से, न मनुष्य से, किसी से मरे ही ना। हम काहू के मरब न मारे, जैसे रावण ने मांगा था वरदान, ऐसी इसी प्रकार से हिरण्याकश्यपु ने वैसे वरदान प्राप्त किए और वरदान प्राप्त करके अपनी राजधानी वापस आया। और वापस आकर के इन नारद जी के द्वारा अपनी पत्नी प्याधु और पुत्र प्रहलाद को प्राप्त किया। और पुत्र प्रहलाद को प्राप्त करके बड़ा आह्लादित हुआ, प्रसन्न हुआ। उसी समय उसने अपने जो उसके राजधानी में एक पाठशाला चलती थी, उस पाठशाला के जो प्रमुख थे संडामर्क जी, उनको बुलवाया। संडामर्क जी पधारे। संडामर्क जी से निवेदन किया, हे गुरुवर, हमारे इस पुत्र को राजनीतिक शिक्षा और राजनीति की शिक्षा और राक्षसी शिक्षा से इसको पारंगत कर दो, क्योंकि आने वाले समय में इसको ही इस राज्य का संचालन करना है। इस प्रकार से भली प्रकार से शिक्षा इसको आप दीजिए। और शिक्षा दिलाने के लिए अपने पुत्र प्रहलाद को संडामर्क जी के साथ आश्रम में भेज दिया। और यहाँ ये तरह तरह के अत्याचारों को जन्म देने लगा। बहुत से अत्याचार करता था। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष शवायासु विनश्यति। कोई भी प्राणी देवता से, वेद से, गौ से, ब्राह्मण से, साधु से जब द्वेष करने लगता है तो निसंदेह मानिएगा उसका पतन बहुत निकट है। इनसे कभी आपको द्वेष नहीं रखना चाहिए। न देवताओं से द्वेष रखो, न वेद भगवान वेद से द्वेष रखो, न गौ माता से द्वेष रखो, न ब्राह्मणों से द्वेष रखो, न साधु जनों से द्वेष रखो। इनका विद्रोह करने वाले, इनका द्वेष करने वाले, इनका अपमान करने वाले जो लोग होते हैं, आप ये निश्चित मानिएगा कि ऐसे लोगों का शीघ्र ही बुरी तरह से पतन हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ हिरण्यकश्यपु इन सभी से द्वेष करता है, नफरत करता है। और अपने पुत्र को उसने भेज दिया है अपने गुरु के पाठशाला में। गुरु संडामर्क जी उसके पुत्र को बहुत बढ़िया विधि विधान से पढ़ा रहे हैं। सारे जितने भी राजनीतिक शिक्षा है और उसको जो तामसी शिक्षा है और जो राक्षसी शिक्षा है, इन सारी चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन गुरु ने पूछा प्रहलाद से कि हे पुत्र प्रहलाद, तुमने अभी तक क्या पढ़ा है, जरा बताओ, हमको सुनाओ तो सही कि तुम क्या पढ़ रहे हो। हम पढ़ा रहे हैं, तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। प्रहलाद जी ने तो गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त कर ली थी नारद जी के द्वारा। मैंने निवेदन पहले भी किया है आपसे कि शिक्षा का जो अंकुरण है वो जन्म से नहीं है, वो गर्भ से है। गर्भ में ही नारद जी के द्वारा प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का संस्मरण, भगवान की कथाओं का संस्मरण कर लिया था। इसलिए गुरुदेव के आग्रह करने पर, पूछने पर
प्रहलाद जी ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। गुरुदेव कहते हैं, बेटा तुमने कौन सी शिक्षा, अभी तक तुमने क्या पढ़ा, जरा बताओ तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम तो भगवान नारायण की भक्ति के विषय में ही जानते हैं, वही मैंने पढ़ा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या पढ़ा तुमने? बोले, गुरुदेव 9 तरह की भक्ति होती है भगवान की। अच्छा, बोले हाँ, कौन कौन सी भक्ति होती है? बोले 9दा भक्ति भगवान की होती है। पहली भक्ति है कथा श्रवण भक्ति। पहले भगवान की जो है श्रवण भक्ति है, कथा श्रवण भक्ति भगवान की है। भगवान की कथा सुनो, परमात्मा का अच्छा चिंतन सुनो, भगवान के विषय में जानो, प्रभु की संवाद, सुंदर सुंदर संवाद अपने श्रवणों से सुने, अपने कानों को धन्य करें, और ये भगवान की प्रथम भक्ति मानी जाती है। भगवान की कथा परिचर्चा निरंतर सुनते रहें, भगवान की कथाओं से अपने आप को जोड़े रखें, क्योंकि कथा सुनने से कहते हैं कि जब अच्छा संग करोगे, अच्छी कथा सत्संग में सुनोगे तो अच्छाई जीवन में आती है। तो प्रथम भगति, जैसे रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस में दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग, और पहली भक्ति है संग है। तो यहाँ पर लेकिन भागवत जी के माध्यम से पहली भक्ति श्रवण है, श्रवण भक्ति। दूसरी भक्ति है संकीर्तन भक्ति। आप संत महात्माओं का साथ करिए, सानिध्य करिए, महापुरुषों का सानिध्य करिए, साथ करिए, और भगवान का संकीर्तन करिए। परमात्मा का संकीर्तन करने से दूसरी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, संकीर्तन भक्ति ठाकुर जी की। संदामन जी कहते हैं, अच्छा और कौन से, और क्या पढ़ा तुमने? बोले, मैंने गुरुदेव और भी जाना अपने गुरु नारद जी के द्वारा। तीसरी भक्ति गुरु नारद जी ने बताई, विष्णु संस्मरण भक्ति। भगवान विष्णु का संस्मरण करना, प्रभु का ध्यान करना। आने वाले कलिकाल में जो भगवान विष्णु का संस्मरण करेंगे उनके समस्त पापों का मोचन हो जाएगा। तीसरी भक्ति विष्णु का संस्मरण। चौथी भक्ति है भगवान की चरण सेवा। चरण सेवा भक्ति चौथी भक्ति मानी जाती है। प्रभु की सेवा करो, चरणों की सेवा के इतर कुछ भी संसार में नहीं है। प्रभु के चरणोदक को भगवान का ग्रहण करो, चरणोदक तीर्थ भगवान का लो, भगवान के चरणों की सेवा करो, चरणों का चिंतन करते रहो, चरणों में ठाकुर जी के पड़े रहो। यही आपकी, मैं समझता हूँ, चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति षोडशोपचार भक्ति। भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा करना। मानसिक भी कर सकते हैं और शारीरिक भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप कहते हैं कि भक्ति किसी प्रकार से मानसिक भी करो, और राजसी भक्ति जो होती है वो में बहुत अच्छे रचनाओं के साथ करने से राजसी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तामसी भक्ति एक अलग होती है, लेकिन जो सात्विक भक्ति है वो निस्संदेह मानिएगा वो मानसिक भक्ति है। तो मानसिक भक्ति का प्रादुर्भाव भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजन करना, ये मानसिक भक्ति के अंतर्गत आता है। और छठवीं भक्ति भगवान की है प्रार्थना स्तुति। प्रार्थना स्तुति भक्ति ये छठवीं मानी जाती है। भगवान की प्रार्थना करना, स्तुति करना, वंदन करना, परमात्मा का निरंतर अभिवादन करना। हे प्रभु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं भगवान, आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें प्रभु, आप चैन से सुख से रहें, और भक्त भगवान का निरंतर सम्मान करता रहे, उनकी प्रार्थना करता रहे, अपने लिए कुछ भी ना मांगे, बस भगवान से ही कहे, हे प्रभु आप जहाँ भी रहो, आप ससुख वांछा रहित, ईश्वर सुख वांछा सहित, हम अपने सुख की इच्छा नहीं करते हैं भगवान। हे गोविंद, हे परवरदिगार, आप सुकून से, आप चैन से रहो, जहाँ भी रहो प्रसन्न रहो, और उनकी स्तुति आप करके उनको आप खुश करने की चेष्टा करें। ये छठवीं भक्ति के अंतर्गत है। सातवीं भक्ति भक्त प्रहलाद जी बता रहे हैं, सातवीं भक्ति है सेवक भाव भक्ति। हम भगवान की जो भक्ति करें वो सेवा भाव से करें। दुनिया में सबसे बड़ा कोई धर्म है मेरे भाई बहन, तो वो सेवक धर्म है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे क्लिष्ट धर्म कोई संसार में है तो सेवा धर्म है। आज जरूर समाज में लोग कहते हैं हम तो जनता के सेवक हैं, हम तो फलाने के सेवक हैं, हम तो आपके सेवक हैं। कह देने से नहीं होता है, करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सेवक धर्म बहुत ही कठोर धर्म है, सामान्य धर्म नहीं है। व्यक्ति अपने आप को फना कर दे,
व्यक्ति अपने आप को उनके हवाले कर दे, अपना कुछ भी सुख अनुभव ना करे और उस सामने अपने स्वामी में ही सब कुछ निहित कर ले, ये बहुत कठोर है, बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। ऐसा सबसे हो नहीं पाता है। इसके विषय में कभी विस्तार से बताएंगे कि सेवक धर्म कितना कठिन धर्म है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा, रामचरितमानस जितने पात्र हैं, चाहे भरत जी हों, चाहे लक्ष्मण जी हों, चाहे शत्रुघ्न जी महाराज हों, चाहे लक्ष्मण जी हों, ये जो सीता जी हो, जितने भी पात्र हैं, ये सारे भक्ति के पात्र हैं। भक्ति लोगों ने की है, भगवान की सेवा ने की है। लेकिन इनसे बड़ा भक्त संसार में कोई है तो हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी से बड़ा कोई संसार में भक्त नहीं हुआ है ना। इसलिए भक्ति का सर्टिफिकेट इन लोगों को नहीं मिला। ना सीता जी को मिल पाया, राम जी की खूब उपासना की उन्होंने, सब कुछ भगवान के लिए उन्होंने त्याग दिया। राम जी जब वनवास जाने लगे तो सीता मैया कहती हैं कि आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे, जिए बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। है गोविंद, आप चले जाएंगे तो निष्प्राण हो जाएगी सीता तुम्हारी, मैं आपके साथ चलूंगी, यहाँ आपका शरीर ही पड़ा रहेगा, आत्मा तो आपके साथ चली जाएगी। ऐसा भाव सीता जी का राम जी के साथ। लेकिन फिर भी इनको भक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मिला। भरत जी ने 14 वर्ष तक चरणों पादुका रख करके प्रभु की सेवा की, लेकिन भक्ति के सर्टिफिकेट से वंचित रहे। लक्ष्मण जी ने नींद का परित्याग कर दिया, पत्नी का परित्याग कर दिया, 14 वर्ष तक वीरासन में राम जी की सेवा में रहे, फिर भी भक्ति के सर्टिफिकेट से वंचित रह गए। रिपुसूदन ने बहुत तपस्या, बहुत मेहनत, बहुत त्याग किया, लेकिन भक्ति के सर्टिफिकेट से दूर रह गए। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज ने जो किया है, धन्य है हनुमंत लाल जी महाराज के विषय में राम जी स्वयं कहते हैं सुंदरकांड में कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। हे हनुमंत जी महाराज, आपके समान में न कोई बड़भागी है और आपके समान न कोई मेरे चरणों में अनुराग रखने वाला है। आप धन्य हैं, आप धन्य। इस प्रकार से भक्ति, जो सेवा भक्ति है, ये बहुत कठिन है। ये 7वीं भक्ति है, इसके संदर्भ में कभी विस्तार से व्याख्या करेंगे। 8वीं भक्ति है मित्र भाव भक्ति। 8वीं मित्र, भगवान को अपना मित्र बना ले, मित्र बना ले, अपना सर्वस्व परमात्मा को सब कुछ बनाना, भगवान को मित्र के रूप में उनकी उपासना करना। ब्रजांगनाओं ने भगवान को अपना प्रीतम बना लिया, किसी ने उन्हें अपना पुत्र बना लिया, किसी ने अपना भगवान को मित्र बना लिया, किसी ने, माने किसी भी रूप में ठाकुर जी को तुम प्राप्त कर सकते हो, भगवान को तुम किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हो। मित्र भाव भी यहाँ बहुत अच्छा भाव है। तो 8वीं भक्ति मित्र भाव भक्ति है, सखा भाव भक्ति है। और 9वीं भक्ति जो है वो समर्पण भक्ति है। समर्पण, जिसको रामचरितमानस में अंतिम भक्ति के विषय में कहा जाता है, नौमहु जिनकर एक होई, और नारी पुरुष सचराचर सोई। नौमहु जिनकर, इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी किसी के पास है तो उसका कल्याण हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। यहाँ 9वीं भक्ति के विषय में कहा जा रहा है भागवत जी में, समर्पण भक्ति है। 9वीं भक्ति समर्पण, यानी परमपिता परमात्मा को आप हर प्रकार से अर्पित हो जाएं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर जी के श्री चरणों में आप हर प्रकार से समर्पित हो जाएं, एक पुष्प की तरह ठाकुर जी को चढ़ जाएं, एक माला की तरह उनके गले में चले जाएं, चढ़ जाएं उनके लिए आप। तो जो भगवान को हर प्रकार से समर्पित हो जाता है, अपने आप को अर्पित कर देता है ठाकुर जी के लिए, धन्य है वो जीव। ये भक्ति समर्पण भक्ति के अंतर्गत आती है। ये 9दा भक्ति। शंडावक जी ने कहा, यही तुमने 9 भक्ति सीखी? बोले हाँ गुरुदेव। अरे ये तो अपने पिताजी को बताओगे तो बड़ा तहलका मच जाएगा, आफत आ जाएगी, तुम भी मारे जाओगी, हम भी मारे जाएंगे, ये क्या तुमने सीख लिया है? अरे नहीं बेटा, हम तुमको थोड़ा सिखाए हैं। और नहीं मारो गुरुदेव, हमने तो गर्भ में ही सीख लिया था, अब इसकी इतर और कुछ सीखने की आवश्यकता हमको नहीं है। गुरुदेव ने बहुत समझाया। एक दिन गुरुदेव अपने शिष्य को लेकर के और हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचे। बोले भगवान, मैंने इसको खूब पढ़ाया लिखाया है, सिखाया है, आप देखिए ना, इसको पूछिए क्या आपको बताता है। और बड़े प्यार से, दुलार से, और हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बैठा लिया पुत्र प्रहलाद को, और बेटे से पूछा, बाबू तुमने क्या पढ़ा? गुरुदेव ने तुम्हें क्या पढ़ाया है? बड़े सुंदर भाव से, ललित भाव से, मृदुल भाव से पुत्र ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम नंदनम
दास्यं सख्यात्मनिवेदनम। बोले तुमने ये क्या सीख लिया? बोले हे पिताजी, हमने अपने गुरुदेव से। बोले कौन से गुरुदेव से? बोले नारद जी हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं से हमने यही सीखा है। बोले तुमको यही सिखाने के लिए भेजा था संडामर? क्यों संडामर, तुमने क्या सिखा दिया है? बहुत कुछ कहा और इसके बाद राजा नाराज हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप नाराज हो जाता है और पुनः अपने पुत्र को झटकार करके झटक करके गोद से उतार देता है। वो कहते हैं जाओ इनको ले जाओ, तो बढ़िया से इनको शिक्षा दीक्षा दो। ये क्या अनाप शनाप शिक्षा तुमने इसको दे दी है? और गुरुदेव को डांटा फटकारा और फिर से प्रहलाद जी को भेज दिया। इसके बाद की परिचर्चा हम कल निवेदन करेंगे। आइए आज कथा यही विश्राम ले रही है, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री